नगरपालिका परिषद बालाघाट में नगरपालिका के द्वारा इस सत्र का बजट भी पेश किया गया। यह बजट 1 अरब 56 करोड़ रुपए का नगरपालिका के द्वारा जारी किया गया है, किंतु इस बजट में कुछ त्रुटि होने की वजह से इसे 2 दिनों के अंदर ही संशोधित कर सभी को इसे भेजा जाएगा। वहीं इस बजट को लेकर विपक्ष के कुछ पार्षदों के द्वारा सवाल खड़े करते हुए इस बजट को त्रुटिपूर्ण बजट बताया और कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस बजट में शामिल नहीं किए गए और बहुत से ऐसे काम हैं जो इस बजट में नहीं जोड़े गए। इस कारण इसे पुनः संशोधित कर पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि नगरपालिका बालाघाट के द्वारा आयोजित 11 मार्च को परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया गया। यह बजट नगरपालिका का सबसे भारी भरकम बजट माना जा रहा है। यहाँ लगभग 1 अरब 56 करोड़ रुपए का शहर विकास को लेकर बजट जारी किया गया है, जिस पर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाते हुए यह कहा गया कि यह भारी भरकम बजट त्रुटिपूर्ण बजट है। इसमें बहुत सारी शहर विकास को लेकर योजनाएं शामिल नहीं की गई, तो वहीं बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो इस बजट में नहीं सम्मिलित किए गए और इस परिषद की बैठक में विरोध करने पर संशोधन करने की बात कहकर 2 दिन बाद सभी परिषद के सदस्यों को यह जानकारी देने की बात नगरपालिका के अध्यक्ष के द्वारा कही गई। मोटे-मोटे चीजें देखी गई, मैंने देखा है उसमें पूरी जमीन को 19 करोड़ ज्यादा दिखाई गई जो स्थापना करने के लिए आती है दिल्ली के लिए 19 करोड़, जबकि वो वास्तविक स्थिति में 10 या 11 करोड़ आती है और अगर 10% बढ़ेगी तो 13 करोड़ का कुछ लिया है। वो 6.5 करोड़ की रिश्ता वो घट गया, 19 करोड़ कभी मिली है और 5 साल बाद ही मिल पाएगी, तो वो मैंने करना पड़ा। दूसरा सांसद जो अनुदान लगता है उसको योजना भी दे देगा। इंग्लिश स्टेडियम में 1 करोड़ है, लाइब्रेरी में है, महात्मा गांधी स्कूल का जो भवन है उसमें है और एक और कोई कंपोनेंट है और उसको अनुदान में दोबारा कर दिया गया, तो वो मैंने किया गया। टोटल है समरी अभी गलत है। नहीं अभी आपने सुधार नहीं किए ना, तो इसको जांच करेंगे आपने इसमें और त्रुटियां नहीं छोटी मोटी संशोधन इसका होना पड़ेगा। इसमें अगर बारी कुछ दिखा जाए तो 7 दिन लगेंगे, उसके बाद संशोधन बहुत सारे मांगे 7 दिन बाद में अपने बजट पास कर देंगे। पूरे तरीके से संशोधन कर लीजिए, बजट पेश करना है, मजाक में कुछ नहीं। नगरपालिका का बजट हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पेश किया गया और नगर विकास से संबंधित जो प्रावधान रखे गए थे और जो कार्य किए जाना उसमें बहुत सारी जगह आंकड़ों में त्रुटियां थी। बहुत सारी जगह जो काम नगरपालिका द्वारा कराया जाना है उसका उल्लेख नहीं था। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा बजट में संशोधन किया गया, मगर संशोधन के साथ साथ पूर्ण संशोधन वर्तमान में 2 दिन के भीतर किया जाएगा और वो पूर्ण संशोधन कर पुनः परिषद के सदस्यों को बजट उपलब्ध कराया जाएगा। आज ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में परिषद के सदस्य और तमाम लोगों के द्वारा जहां पर ये स्थितियां निर्मित हो रही थी, जहां जहां कुछ खामियां नजर आ रही थी, उसको बहुत ही धैर्य के साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सुना और नगरपालिका अध्यक्ष ने भी उसको संज्ञान में लेते हुए समस्त पार्षदों के सहयोग से और उनके विवेक से इस बजट को अंतिम रूप दिया गया। बजट पेश किया गया। मेरी बोली हुई बात आज से 2 दिन पहले जो सत्य साबित हुई कि बजट दिया जाता है जब तो 1 हफ्ता पहले हमें दे देना चाहिए। वही हड़बड़ी के चक्कर में आज बजट में इतनी सारी त्रुटि हुई थी कि सीओ ने भी स्वयं से अपने आप को कबूल किया कि मेरे द्वारा त्रुटि हुई है और ये बजट के कारण ही इतनी लंबी बजट चली और बहुत सी चीजें जो थी इसमें डबल बार आ गई। कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं आना था उसको भी ला लिया गया और जो बजट में शहर से मुख्य जो उद्देश्य थे कई चीजें उसमें नहीं आई थी उसको भी हमारे द्वारा लाया गया है और ये बजट जो है अब इसको 2-3 दिन में सुधार के सभी पार्षदों को दिया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर के द्वारा बताया गया कि आज परिषद की बैठक में बजट पेश किया गया, जो कि 1.5 अरब का यह बजट है। वहां परिषद की बैठक में पास हो गया है और कुछ संशोधन और त्रुटियों के कारण इसमें 2 दिन का समय लिया गया है और जल्द ही बजट के कुछ आंकड़ों पर सुधार कर परिषद के सभी सदस्यों को बजट की कॉपी दे दी जाएगी। आज परिषद की बैठक में लगभग 29 प्रस्ताव लाए गए थे, लगभग सभी हमारे पास हो गए हैं। इनमें जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं मैं उन पर चर्चा करना चाहूँगी। जैसे सेठिया साला वार्ड नंबर 29 में संजीवनी क्लिनिक भवन निर्माण के संबंध में था, जिसके निर्माण हेतु प्रस्ताव हमारा स्वीकृत हो गया है। आदिवासी गोवारी समाज के लिए जो बस स्टैंड में खिलिया मुठिया देव की मूर्ति स्थापना को लेकर लंबे समय से उस समाज के लोगों की मांग चली आ रही थी और हमारे
आदरणीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा मूर्ति भी प्रदान कर दी गई थी, लेकिन उसकी स्थापना को लेकर लंबे समय से ये काम रुका हुआ था। आज हमारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया है और जल्द ही वहाँ भूमि पूजन करके ये वहाँ स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुरातत्व विभाग के आसपास जो लोग ठेले में दुकानें लगाते हैं, वहाँ होल्डिंग्स लगाए जाते हैं, उस अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा और आसपास के परिसर को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा जाएगा। यह भी एक प्रस्ताव हमारा पारित हुआ है। इसके अलावा दिगंबर जैन समाज के द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक आवेदन आया था, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठजनों ने, वहाँ भक्तजनों ने मिलकर यह आवेदन दिया है कि मेन रोड का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पर रखा जाए, जिससे सबकी धार्मिक भावना प्रबल हो। और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से ये हमारा प्रस्ताव पारित हो गया है। नगर पालिका महात्मा गांधी स्कूल म्यूनसिपल स्कूल के सामने नवीन दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा नवीन शाला के सामने भी दुकानों के निर्माण हेतु, जिससे कि हमारी नगर पालिका की आय बढ़ेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ दुकानों का निर्माण किया जाएगा। तो यह प्रस्ताव भी हमारा सर्वसम्मति से पास हो गया है। और इसके अलावा जो एक मुख्य विषय है मैं आपको बताना चाहूँगी, गुजरी में जो हमारी लगभग 35 शरणार्थी खोली को देने के विषय में जो एक प्रस्ताव आया, उसमें राजस्व से राजपत्र में जो हमें उसकी सहमति मिल चुकी है, लेकिन कलेक्टर से इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे। तो जल्द ही ये 35 शरणार्थी खोली को प्रदान करने का काम किया जाएगा आदरणीय कलेक्टर महोदय की गाइडलाइन के हिसाब से। और इसके अलावा गौरीशंकर नगर और वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर में जो रहवासी हैं, जो लंबे समय से पट्टे की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो गौरीशंकर नगर की जो जमीन है वो ITI विभाग की है और वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर की जो जमीन है वो इरिगेशन विभाग की है। तो उन संबंधित विभागों से हम चर्चा करेंगे कि वो इस भूमि को हस्तांतरित करें, ताकि इसमें हम उन परिवारों को पट्टा दे सकें, क्योंकि ITI का भी ऐसा कोई विभागीय कार्य उस जमीन में वो नहीं कर रहे हैं और ना ही इरिगेशन विभाग के लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो भी अन्य विकास कार्यों के प्रस्ताव थे वो सर्वसम्मति से पारित हो गए हैं। और इसके अलावा हमारा यह बजट वाला परिषद बैठक थी, इसमें लगभग 1.5 अरब का प्रस्ताव जो रखे गए, सब हमारी आय व्यय और बचत को मिलाकर तो सर्वसम्मति से पारित हो गया है। कुछ संशोधन के कारण इसे 2 दिन का समय हमने और मांगा है कि उसमें कुछ आंकड़ों में गलती हुई है, जिसमें लगभग ये मान के चलिए कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि कुछ बढ़ाकर उसमें धोखे से जो चिन्हित कर दी गई थी, तो वो आंकड़े कुछ संशोधित करने पड़ेंगे और वो आंकड़े संशोधित होने के बाद 2 दिन के बाद उसे सुधार कर पुनः सबको कॉपियाँ प्रदान कर दी जाएंगी।